नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे और आज हम बात करेंगे जीएसटी के नए रूल 14A के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अब रूल 14A के तहत स्मॉल टैक्स पेयर्स को यानी कि जो छोटे व्यापारी है उनको बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। इस राहत के अंदर में जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स का मतलब अगर उनका जीएसटी आउटपुट यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी प्लस सेस का आउटपुट महीने में 2.5 लाख से कम होता है बी टू बी के केस में, यानी कि अगर आपका मंथली आउटपुट 2.5 लाख रुपए से कम होता है तो आप एलिजिबल होंगे इस रूल के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। ध्यान रखिए, यहां आपका टर्नओवर मैटर नहीं करेगा, यहां आप कस्टमर को यानी बी टू सी को कितना बेच रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। यहां सिर्फ मैटर करेगा कि बी टू बी को आप जो बेच रहे हैं उसका आउटपुट 2.5 लाख रुपए मंथली से कम होना चाहिए। यहां पर आपका ई रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा। ई रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे और उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। बट एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जैसा कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर होता था कि आप एक स्टेट में एक पैन पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते थे, वही चीज यहां पे रूल 14 के अंदर आपको नहीं मिलेगी। रूल 14 के अंदर में आपको एक स्टेट के एक पैन में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने मुंबई में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इस रूल के अंदर ले रखा है तो अब आप पुणे में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। फिर भी जहां छोटे टैक्स पेयर्स को बहुत दिक्कत होता था क्योंकि एक छोटा सा दुकानदार अपना रिटेल शॉप खोलना चाह रहा है और उसको इतने कम्बरसम प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता था, अब वो ऐसा नहीं फेस करेगा क्योंकि चूंकि उसका रिस्क कम है, वो कस्टमर्स को बेच रहा है या टैक्स चोरी का मामला ज्यादा नहीं हो सकता है, बिल बेचने का मामला ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए उसे नॉर्मल आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर ही 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसी तरीके की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल टैक्स आचार्य को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।